हारमोनियम के सारे गामा पाधा निसा पर गाने कैसे उतारते हैं, समझें इस आसान टेक्निक से। प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत ही अलग, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, जिसमें आप सीखने वाले हैं कि कोई भी गाना हारमोनियम पर कैसे उतारा जाता है। जो सारे गामा पाधा निसा है, उन सुरों पर गाना कैसे बैठाया जाता है, क्या टेक्निक लगाकर, क्या तरीका अपनाकर। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हारमोनियम के सारे गामा पाधा निसा पर गाने कैसे उतारे जाते हैं। आप लोग भी सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हारमोनियम के सारे गामा पाधा निसा पर गाने कैसे उतारे जाते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन जो मेरे स्टूडेंट हैं वो तैयार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं मेरा, आप लोग भी तैयार होंगे वो चीज़ जानने के लिए, वो चीज़ समझने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। देखें साथियों, क्या है कि आप जो भी रियाज करते हैं, कहीं से भी रियाज करते हैं, उसको आप मान लीजिए कि एक बिंदु है। बिंदु कहाँ है? वो मान लीजिए कि वो बिंदु आपकी यहाँ है। ठीक, थोड़ा सा और मैं इसको वो कर देता हूँ ताकि वीडियो में अच्छे से दिख पाए। यह आपका बिंदु हो गया। ठीक, बिंदु बोले तो मान लीजिए कि आपका सा है, जहाँ से आप गाते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ये चीज़ आप गाते हैं ना, ये चीज़ समझ लीजिए कि ये आपका बिंदु हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक ना, ध्यान से देखेंगे आप लोग भी। तो ये बिंदु हो गया और आप चाहें तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? आप चाहें तो यहाँ सा लिख सकते हैं। अब ये चीज़ सुनिश्चित हो जाए, ये चीज़ जान लें कि ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाला सुर लिखा है। समझ पा रहे हैं? और या ज़रूरी नहीं कि ये वाला लिखा है या ये वाला लिखा है। आप इतना भी समझ के चलें कि ये सा है और कोई भी सुर सा हो सकता है। मेन चीज़ यही हमें समझना है कि कोई भी सुर हमारा सा बन सकता है, कोई भी रे बन सकता है, कोई भी गा बन सकता है। इस तरीके से सभी सुर 12 सुर बन सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये सुर हमारा सा हो गया, वो कोई भी हो सकता है। लेकिन समझने के लिए हम कोई एक इसमें से फाउंडेशन ले लेते हैं। तो इसे ही ले लेते हैं। पहले काले को हम सा मान लेते हैं कि ये हमारा सुर कहाँ है, ये है। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे आता है ना। तो देखें, मैं इसमें थोड़ा सा सुर बजाने की कोशिश करूँगा, आप बताइएगा फर्क। आप भी बताएंगे, बढ़िया से बैठ जाएं, आपको बताना है फर्क दोनों सुरों में। हाँ, देखें मैं इसको बजाया, पहले जो हमने सा बनाया है, हारमोनियम को मैं थोड़ा सा अपने पास ले लेता हूँ। देखें ये है आपका, बताइए, आप बताएं इन दोनों सुरों में क्या फर्क दिखा आपको? पहला धीमा बज, दूसरा तीखा बज, इसका आवाज सा। और पहले वाले का मोटी। पहला वाला मोटी आवाज़ थी और दूसरा पतली आवाज़ ना। बहुत बढ़िया। बोले तो ये मीठा था और ये तीखा था। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी सुर से स्टार्ट करके ऊपर का सुर बजाएंगे तो आवाज़ तीखी हो जाएगी। हाँ, मेन चीज़ यही समझना है कि हम जब जिस भी सुर से स्टार्ट लेकर ऊपर बजा रहे हैं तो आवाज़ कैसी हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको बजाया, फिर इसको बजाया, तो आवाज़ तीखी हो गई हमारी, है ना। और इसी तरीके से और देखते हैं, पास वाले सुरों को देखते हैं। बताएं, उससे भी तीखी, ये भी तीखी है सा की अपेक्षा थोड़ा हल्का सा। हाँ, मतलब इससे इसकी तीव्रता ज़्यादा है, चाहे थोड़ा ही सही। कंफर्म है ना, एकदम क्लियर ना। हाँ, अब आप ये बताएं कि आप लोग कैसे जान पाए कि इससे इसकी आवाज़ तीखी है या इससे इसकी आवाज़ तीखी है? कैसे आप जान पाए इस चीज़ को?
क्योंकि उसकी आवाज़ मोटी है और इसकी आवाज़ पतली होती है। सुनकर वो तो आप पहले बता दिए कि इसकी आवाज़ मोटी है, इसकी पतली है, लेकिन कैसे आप समझ पाए इस चीज़ को, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। पॉइंट लेने के अकॉर्डिंग। आपका उत्तर नहीं सही है, आप बताएं। सुनकर। तो देखें, सुनते तो आप भी हैं, बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता। तो मैं उन बच्चों को कैसे समझा पाऊँ कि भैया यहाँ मोटी आवाज़ है, यहाँ तीखी आवाज़ है, यहाँ मोटी आवाज़ है, यहाँ तीखी आवाज़ है, कैसे मैं उनको समझा पाऊँ, कुछ बताएंगे? बजाकर। चेक कीजिए बजाकर। बजाया तो था। देखें क्या है, इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ हम हमिंग गाएंगे। हाँ, हम या तो आकार भी गा सकते हैं या तो हमिंग गाएं। जब हम हमिंग गाते हैं तो वो एकदम क्लियर कर देता है। देखें आप हमिंग करेंगे मेरे साथ। हाँ, बोले। और अपने गले को पढ़ते रहिएगा कितना दम लगाना पड़ रहा है। और इसको लेते हैं। अब फर्क एकदम दिखा। क्या फर्क दिखा कि भैया जब हम नीचे वाले सुर के साथ अपनी आवाज़ मिला रहे थे तो आराम से गा ले रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने इससे मिलाने की कोशिश की तो हमें और ताकत लगानी पड़ी। स्पष्ट ये चीज़ है, ये सूत्र हमें समझना है। ठीक है ना। हम बच्चों को कैसे समझा पाएंगे, जब इस तरीके से हम कुछ बता पाएंगे तभी तो जान पाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो देखा आपने कि हम जब उसके साथ हमिंग करते हैं तो बड़ी स्पष्टता से वो बताने लगता है कि भैया ऊपर वाला सुर जो है तीखा है और नीचे वाला मीठा है। इसी तरीके से और देखते हैं, बोलेंगे। बताएं। इसमें भी वही चीज़ लगा। पहला वाला आप जब गाएं तो आराम से आवाज़ लगानी पड़ी, ज़्यादा चिल्लाना नहीं पड़ा। जब दूसरा वाला गाए आप तो आपको आवाज़ बढ़ानी पड़ी, दम ज़्यादा लगाना पड़ा। ठीक ना। और यही चीज़ देखें, अगर हम मान लीजिए कि इसको सा मान लेते हैं, समझिए थोड़ी देर के लिए इसको हम सा मान लेते हैं, तो इससे पहले आवाज़ अपनी मिलाएंगे। कैसे? कोशिश करेंगे आप लोग भी। और फिर यहाँ आएंगे। पता चल रहा है? यहाँ ऊपर बहुत ताकत लगानी। हाँ, यहाँ कुछ भी ताकत लगानी पड़ रही तो वो अलग बात है। मतलब जो भी बल लग रहा था ठीक है, लेकिन हम जैसे ही यहाँ के बाद यहाँ गए तो हमें इसकी अपेक्षा यहाँ ज़्यादा दम लगाना पड़ा। क्यों ज़्यादा दम लगाना पड़ा? स्पष्ट है ना। अब मान लीजिए कि हम इसको एक सफ़ेद वाले को देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ कि कोशिश करेंगे आप लोग भी गाने की हमिंग में ऐसे। फिर बताएं कैसा लगा? पहली वाला का तीखा लगा, दूसरी वाला का मीठा लगा। मतलब जब पहला सुर हम गाए ए वाला तो हमें बल लगाना पड़ रहा था, और जब हम नीचे वाला किए तो आराम से गा लिए। हालांकि इसमें भी बल लगा कुछ, हर एक सुर में आपको कुछ न कुछ बल लगाना ही पड़ेगा। बात सिर्फ ये है कि किसी में ज़्यादा लगाना पड़ेगा और किसी में कम लगाना पड़ेगा। ठीक ना। स्पष्ट हो गया ये चीज़। तो इससे हमें यह पता चलता है अदालत इस मकाम पर पहुंची है कि जो सुर समूह हैं, जो सारे गामा पाधा निसा है, जैसे ही हम ऊपर जाएंगे सारे गामा पाधा निसा की तरफ, वो ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। क्यों? स्पष्ट है? जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, सा के ऊपर रे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इससे इसकी आवाज़ तीखी है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं भैया? यहाँ लिख सकते हैं रे, यहाँ गा, यहाँ मा, यहाँ पा, यहाँ धा, यहाँ नी, और यहाँ तार सप्तक का सा लिख सकते हैं। ठीक है, पक्का पता चल रहा है एकदम से ना। और देखें इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं? इसके नीचे
नी धा पा मा लिख सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि भैया कहीं से भी हम अगर नीचे जाएंगे, मतलब कोई भी सुर है, अगर हम डाउन जाएंगे तो आवाज़ हमारी धीमी होती चली जाएगी, तीव्रता हमारी कम होती चली जाएगी। कोई कपड़ा दीजिए तो कैमरे पर एक बूंद पड़ गई, कैमरे में दिखना कम हो, मतलब मैं कम दिखने लगा। हाँ, साफ हो गया, कोई बात नहीं। थोड़ी थोड़ी पानी गिर रहा है, हल्का हल्का ऐसे बूंदे पड़ रहे हैं साथियों, बट कोई बात नहीं, हम लोग छाँव में हैं। ये चीज़ समझ पाए आप लोग? तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि भैया सा जो नी है वो सा के नीचे रहेगी, लिख सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ लिख देते हैं नी धा पा, ठीक है, इतना लिख लेते हैं, बहुत है यहाँ। और यहाँ चिन्ह लगा देंगे कि ये भैया मंद्र सप्तक का है, इसलिए बिंदु ऐसे छोटी छोटी बिंदु लगा देते हैं, ठीक है, मंद्र सप्तक का दिखाने के लिए। यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, कोई डाउट तो नहीं है? चलें ठीक है, आंख बंद करें आप लोग, आंख बंद करें आप। ऑनलाइन में देख रहे साथी भी आंख बंद करेंगे। मान लीजिए कि हम गा पर हैं, खूब दिमाग से सोच कर बताइएगा, गा पर हैं हम, हाँ, और हमें बजाना है, नी बजानी है, शुद्ध नी, मध्य सप्तक की, जहाँ हम रियाज करते हैं। गा पर हैं और नी बजाना है, तो आप लोग ये बताएं कि आवाज़ तीखी करनी पड़ेगी कि मीठी करनी पड़ेगी? तीखी करनी पड़ेगी। तीखी ना? गुड, बहुत बढ़िया। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि उसमें बल ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो नी है वो गा से ऊपर है। क्यों? जो नी है वो गा से ऊपर है। फिर आंख बंद करें, कर लिए? आप खोलकर देखना है, आंख बंद करिए। मान लीजिए हम लोग कहाँ हैं? हम लोग हैं पा पर। कहाँ हैं? पा पर हैं, और हमें गाना है रे। हाँ, हमें गाना है क्या? रे। तो क्या करना पड़ेगा? हमें कम ताकत लगाना पड़ेगा। जितना ताकत हम पा पे लगा रहे थे, उससे हमें कम ताकत लगानी पड़ेगी रे गाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए समझ लें क्या? मान लीजिए कि आपका एक गा हो गया, ये गा की आवाज होगी ना, तो नी गाना है तो आपको ऐसी आवाज करना पड़ेगा ना, ऊपर जाना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, बड़ा क्लियर समझ में आ रहा है ना? ज्यादा ताकत लगानी पड़ी, बहुत बढ़िया। और जो दूसरा हम एग्जाम्पल समझे थे वो क्या समझे थे कि पा से रे पर आना, इसको भी समझते हैं। देखेंगे, बोलेंगे समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए कि जो भी सुर हैं उनका स्थान हमें याद करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, और हमें यह याद रखना पड़ेगा कि भैया चाहे जहाँ से भी स्टार्ट लेंगे उसको हम मान लेंगे सा, और ऊपर जाएंगे रे पर तो आवाज़ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तीखी हो जाएगी। गा पर जाएंगे और बढ़ जाएगी, माँ पर जाएंगे और बढ़ जाएगी, पा पर जाएंगे और बढ़ जाएगी, धा पर जाएंगे और बढ़ जाएगी, नी पर जाएंगे और बढ़ जाएगी, तार सप्तक के सा पर जाएंगे और बढ़ जाएगी। कहीं से भी हम सा मानकर नीचे जाएंगे तो आवाज़ घट जाएगी। स्पष्ट है ना? ये फार्मूला, ये तरीका बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। इससे आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हारमोनियम पर गाना कैसे उतरता है, कैसे उस्ताद लोग बजाते हैं, बहुत ही सरलता से। ठीक, ये चीज़ समझ आ गया एकदम से? समझ आ गया ना एकदम से? अब देखें, अब जैसे हम कोई गाना ले लेते हैं, जैसे जैसे हम दोनों, बताएं आप, हम दोनों, नीचे से ऊपर चढ़ो। आपको ये नहीं बताना है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, बताना है कि कहीं से स्टार्ट लेकर ऊपर जा रहा है। नीचे आप नहीं बोल सकते। क्यों?
हम दोनों, स्पष्ट है कि कहीं से भी स्टार्ट लेकर ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि दिख रहा है कि भैया जो पहला गा रहे हैं उसमें आराम से बोल रहे हैं, फिर ज़्यादा कर रहे हैं, फिर ज़्यादा कर रहे हैं, फिर ज़्यादा कर रहे हैं ना। ठीक है, इस गाने को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक, उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिंगर की कितनी आवाज़ रहेगी तो कहाँ मैच करेगी। ठीक ना, बारीक चीज़, ताकि हमें और स्पष्टता से पता चले कि हम कहाँ ढूंढ सकते हैं सिंगर की आवाज़ को। ठीक, तो जैसे हम बोलें कि तुम, देखें, तुम बोलकर देखें, तुम अपने गले को पढ़ते भी रहेंगे, तुम गला आपका क्या बोल रहा है बताएं? आपका गला क्या कह रहा है कि आराम से बोल पा रहा है, कि बल लगाना पड़ रहा है, कि बहुत बल लगाना पड़ रहा है? आराम से बोल पा रहे हैं। आराम से बोल पा रहा है आपका गला। ठीक है ना, तो आप रियाज अक्सर इधर पास से ही करते हैं ना, यही आसपास से करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो आपका सुर है जो आप बोल रहे हैं तुम, यहीं आसपास मिलेगा। ठीक है ना, यहीं आसपास मिलेगा। देखें, तुम, मिल रहा है, देखें, तुम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगर आराम से गा रहा है, उसकी आराम से आवाज़ है। अब कैसे हम जान पाएंगे कि आराम से गा रहा है? जब उसकी आवाज़ से अपनी आवाज़ हम मिला लेंगे तो हमारा गला जो है बताने लगेगा हमें। क्यों? मान लीजिए कोई सिंगर ने गाया है कि तुम, और वही चीज़ हम गाएं, अपने गले में महसूस कर लें। क्यों? कि तुम, तो हमें तो पता चल जाएगा ना भैया कि कितना बल लगा रहे हैं हम, तो समझ जाएंगे कि तुम। स्पष्ट हो गया हाँ, कि सिंगर अगर आराम से आवाज़ लगाया तो वो शुरुआत के सुर कोई ना कोई रहेगा। ठीक ना, अगर गा दिया सिंगर, तुम बिन, या तुम बिन, क्या बता रहा है बिन? तुमसे ऊपर। हाँ, जो हम बिन गा रहे हैं उसमें हमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ा। स्पष्ट है ना, तुम बिन ना। तो अब हम ये जान गए कि भैया जो दूसरा सुर हमारा बिन है, जो दूसरा शब्द है बिन, उसमें हमें ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है। तो हम किधर जाएंगे? ऊपर की ओर, यानी कि सा से ऊपर की ओर। सा से ऊपर की ओर। ठीक है ना, तो देखते हैं, तुम बिन, तुम बिन, तुम बिन, तुम बिन, तुम बिन, जम रहा है ना, तुम बिन, तुम बिन, तुम बिन, स्पष्ट है ना ये, तुम बिन, तुम बिन, तुम बिन, तुम बिन पिया, तुम बिन पिया। बताएं ये और ऊपर ज़्यादा। कैसे आप जान पाए कि और ऊपर लग रहा है? क्योंकि ये दोनों इसमें तुम बिन की अपेक्षा और, लेकिन मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है कि ऊपर जाएगा। सुर लगाएंगे तो हो जाएगा। सुर लगाएंगे समझ में आ जाएगा ना, तुम बिन पिया। हाँ, गाने से हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ऊपर जाएगा ना। अगर गाकर या सुनकर ना समझ आए तो हाँ 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 हाँ, क्यों? खुद ही आपका गला आपको दबाने लगेगा कि बिटवा यह और ऊपर है ना स्पष्ट। तो देखें, तुम बिन पिया, तुम बिन तुम बिन पिया, तुम बिन पिया, तुम बिन पिया। जच रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तुम बिन पिया, देखें, ला 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 ला, तुम बिन पिया।
स्पष्ट हो गया, कंफर्म ना। अब जैसे ओढ़ली, समझेंगे, ओढ़ली, बताएं। ओढ़ ऊपर जाएगा, ली नीचे आएगा। हाँ, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद नीचे आएगा, नीचे जा रहा है ना। ओढ़ली, ओ कहीं से भी स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो सुर लगेगा वो नीचे आएगा। मान लीजिए कि जहां से स्टार्ट किया हम ऐसे ही मान लेते हैं कि वो सा हो गया हमारा। जहां से हम ओ करेंगे वो हमारा क्या हो गया, क्या, सा हो गया ना। तो सा के बाद फिर किधर जाएंगे तब गाना मिलेगा, नीचे आएंगे। नीचे मतलब जहाँ पे सा का बिंदु मान है उसके नीचे आएंगे। हाँ वही तो, किधर सुर का नाम बताएं। सा के बाद हम नीचे जाएंगे, नी में आ सकते हैं, उसके धा बाद में आ सकते हैं। हाँ, नी धा पा मा, ऐसे करके। याद नहीं है क्या सुर का नाम, याद है। तो क्यों देर कर रहे हैं। मतलब जहाँ भी हम सा बनाए हैं, अभी मैं शुरुआत में ही बोला ना कि जरूरी नहीं है कि यही सा है, यही सा या यही सा या यही सा है, कोई भी सा हो सकता है ना। ये कन्फ्यूजन एकदम से क्लियर कर लें कि आप किसी भी सुर को सा बना सकते हैं, ठीक ना, समझने के लिए। या होता भी ऐसा है। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ सा नी धा पा मा गा रे सा, नीचे की तरफ हम खोज सकते हैं आप। तो ओढ़ली, सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, जो ओ है ओ की आवाज़ हम देखेंगे, ठीक ना। तो ओ, जच रही है। ये मान लीजिए क्या हो गया आपका, सा हो गया। क्या हो गया, ओ ओढ़ली। तो मान लें कि ये हमारा सा हो गया और नीचे क्या है, सा नी धा पा मा गा रे सा दिख रहा है ना। तो मतलब हम नीचे की तरफ जाएंगे। क्यों नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसकी आवाज नीचे और लगेगी। हाँ भैया, उसकी जो आवाज़ है वो कम हो रही है, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। नीचे की तरफ जाएंगे ना। तो देखें, ओढ़ ओढ़, क्या बता रहा है, ये कम है। तो इसको देखें, ओढ़, जच रही है, इससे ज़्यादा यही जच रही है। ओढ़ 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 ओढ़ली, ओढ़ ओढ़, ये ज़्यादा जच रहा है, यही वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक ना। तो ऐसा हो गया तो ये क्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। जस्ट ना, ओढ़ली, जच गया ना। देखें, ओढ़ली, तो देखें ऐसा हो गया तो सा नी धा, सा नी धा, ये क्या हो जाएगा, पा नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, हाँ ये हो जाएगा आपका क्या, तीव्र माँ हो जाएगा। सा नी धा पा तो यही हो गया, ये हो जाएगा आपका तीव्र माँ, ठीक। पा तो यही हो गया है, ये हो जाएगा तीव्र माँ। तो देखें, ओढ़ली, जच रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर सिंगर आराम से बोल रहा है तो नीचे की आवाज़, थोड़ा सा बल लगा रहा है तो और ऊपर की आवाज़, बहुत बल लगा रहा है तो और ऊपर की आवाज़, और बहुत बल लगा रहा है तो और ऊपर की आवाज़, उससे थोड़ा कम लगा रहा है तो उससे नीचे की आवाज़, उससे और कम लगा रहा तो और नीचे की आवाज़। ये कंसेप्ट समझ में आया। और यकीन मानिए ये जो कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पर पूरा हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो, बांसुरी बजता है। उस्ताद लोग जो बजाते हैं सिर्फ आवाज़ का चढ़ाव उतार समझकर क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सुर सबसे ज़्यादा इसमें मैच कर रहा है, और क्या होता है गाना बजा देते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा। ये चीज़ समझ आया कि नहीं आया, ठीक। अब थोड़ा सा और हम समझाएंगे। बोर्ड को मैं खड़ा कर लेता हूँ साथियों, सॉरी, क्योंकि ऐसे समझ नहीं, जो अगला पॉइंट है हमारा ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा मैं खड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा वो और लगेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए कर लेते हैं थोड़ा सा। इसलिए कि यहाँ सुर ज़्यादा बैठेंगे, हाँ, तो हमें वैसे लिखना पड़ेगा। देखें, ये क्या है आपका, सा है ना। सा के ऊपर जब जाएंगे सबसे पहले आएगा आपका कोमल रे, क्यों ना, फिर आएगा आपका शुद्ध रे, फिर आएगा आपका कोमल गा, फिर आएगा आपका शुद्ध गा,
फिर आएगा आपका शुद्ध माँ, फिर आएगा आपका तीव्र माँ, फिर आ जाएगा आपका प, फिर आ जाएगा आपका कोमल धा, फिर आ जाएगा आपका शुद्ध धा, फिर आ जाएगा आपकी कोमल नी, फिर आ जाएगी आपकी शुद्ध नी, फिर आ जाएगा आपका तार सप्तक का सा। सही लिखा हूँ ना? टेढ़ा हो गया है बट कोई बात नहीं है, समझने के लिए, सीखने के लिए है। कोई यहाँ पर चित्रकारी की कलाकारी नहीं चल रही है। तो अब देखें, अब जब सा से जाए हम नीचे जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? शुद्ध नी आएगी ना। अब शुद्ध नी, फिर कोमल नी, फिर शुद्ध धा, है ना, बिंदी सब में लगाते चलेंगे, ठीक ना। फिर कोमल धा ना, फिर आ जाएगा आपका पा। ओके, समझ आ गया? ठीक, चलें। अब ये बिंदु हमारी यहाँ है, ठीक ना। ये बिंदु हमारी यहाँ, हारमोनियम को हम ऐसे रख लेते हैं ताकि जो साथी हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं उनको अच्छे से समझ आए, ठीक है ना। हाँ, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो हमारा ये वाली बिंदु कहाँ है? ये वाली है ना। ठीक, अब ये हमारा सा हो गया। अब हम ये देखेंगे कि सारे गामा पाधा निसा पर गाना कैसे बैठता है, ठीक। बाकी चीज़ तो समझ आ गई है आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम इसका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि कैसा रहेगा सुर हमारा, तो किस सुर पर आ सकता है, कैसा हमारा शब्द रहेगा, अक्षर रहेगा तो किस सुर पर हमारा आ सकता है, ठीक। तो देखें, जैसे एक दो तीन, क्या बता रहा है? एक दो तीन, कहीं से उठ के ऊपर जा रहा है, कहीं से नहीं, अब यहीं से हम उठाएंगे। अब तो हमने बिंदु फिक्स कर लिया है ना, ये हमने बिंदु फिक्स कर लिया कि गाना हमारा कहाँ से उठेगा, यहीं से उठेगा ना। तो एक 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 एक, अब हम सा पर एक कर दिए, क्यों? क्योंकि जो हमारी आवाज़ थी वो हमारे साथ से मैच कर रही थी ना, एक की आवाज़ जो है हमारे गले में वो हमारे साथ से मिल रही थी। तो यहाँ क्या हो गया भैया? सा पर हो गया एक, राइट? कोई डाउट? सा पर हमारा हो गया एक, ठीक ना। एक दो तीन, किधर जाएंगे? ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे ना। कैसे आप जान पाए? बल लगते जा रहा है ऊपर थोड़ा। हाँ, क्योंकि हमने पहले अभी सीखा है ना कि अगर हम सारे गामा पा धा नि सा करते हैं तो बल बढ़ाना पड़ता है। तो हम देख रहे हैं कि ये गाना जब हम गा रहे हैं तो इस गाने में भी हमें बल बढ़ाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब हमें सारे गामा पा धा नि सा ऊपर की तरफ जाना होगा, है ना। समझ आ रहा है ना? अब इसके बाद तो बताना नहीं पड़ेगा गाना कैसे उतारा जाता है, नहीं, समझ जाएंगे ना। फिर आपको प्रयास करना रहेगा बस। एक दो तीन, आप देखेंगे कि दो की आवाज़ कहाँ, मैच करती है, ठीक ना। तो सा पर है, सबसे पहले क्या आएगा आपका? कोमल रे। अब ऐसा नहीं है कि सा छोड़कर आप सा के बाद आप सीधे शुद्ध रे पर चले गए या माँ पर चले गए या पा पर चले गए। ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, आप गाना उतार नहीं पाएंगे। आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप ढूंढते जाना है। तो देखें, एक दो, न जच रहा है, मतलब कोमल रे पर नहीं जच रहा है। तो एक दो, इस पे मैच कर रहा है, जच गया। एक दो, हाँ हाँ ना। हम गाते हैं क्या? सा रे गा मा, तो हाँ 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 हाँ। तो गाना हम इसी तरीके से गाए क्या? हाँ 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 ना। तो हमारा जच गया इतना, हाँ हाँ हाँ, एक दो तीन, हाँ हाँ हाँ। तो दो कहाँ आ गया भैया? दो आ गया हमारा शुद्ध। कोई डाउट, कोई दुविधा? शुद्ध रे पर ना। अब एक दो तीन, तीन क्या बता रहा है आप बताएं?
ऊपर बता रहा है ना, तो ऊपर बता रहा है तो हम इसको ले लें, ऊपर बता रहा है तो। नहीं खोजते जाएंगे कि खोजते हुए चलेंगे ना, स्टेप बाय स्टेप। क्या बात है, क्या बात है, समझ पा रहे हैं आप। यही मैं सोच रहा था कि समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ हम नहीं जा सकते ना, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे सुर अभी बचे हैं, तो उनको भैया हम आप उनको भी सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, नहीं तो ये नाराज हो जाएंगे तो फिर हमें गाना बजाना नहीं आएगा। तो इन पर हम पहले देखेंगे। तो अब क्या है, रे के बाद है हमारा कोमल गा, और तो ऊपर ही क्यों हम जाएंगे, क्योंकि ऊपर बल लग रहा है वो जो। हाँ, क्योंकि जो 3 है उसमें 2 से ज्यादा बल। ठीक, तो देखते हैं 1 2 3 1 2 3। नहीं जच रहा है। कोमल गा पे नहीं जा रहा। शुद्ध गा देख लें, माँ देख सकते हैं क्या? नहीं, पहले शुद्ध का देखा। गुड, धन्यवाद। 1 2 3 और आ गया। और जो भी स्टूडेंट हैं हमारे, वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ गए ना, तो सीधे सोचते हैं कि अब कौन यहाँ जाए भैया, सीधे माँ पर चलिए। जबकि गाना हमारा कहाँ रहा था, गा पे आ रहा है। तो क्या होता है जब माँ पे चले जाते हैं, गाना नहीं मिलता, कहते ए मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं गाना नहीं उतार पाऊंगा, और छोड़ देते हैं। तो एक एक सुर को आपको जांच करना है, गिरिए मत भैया, आप ही के हाथ में इज्जत है। 1 2 3 जच गया। तो 1 2 3 कहाँ आगे, शुद्ध गा पे ना, और सुर हमारा क्या बन गया, सा रे गा। स्पष्ट है, कोनो दिक्कत, कोनो प्रकार की नहीं ना। अब देखें, अगला देखते हैं। मान लीजिए कि मेन बिंदु हमारी यही है, क्या है, ये सा है हमारा ना, ओके। तो जैसे ये हमारा सा हो गया, तो यहाँ से थोड़ा डाउन हो जाएगा, बट समझने के लिए हम सीख लेते हैं यहीं से। लेकिन जैसे कोई मैं गाना बताऊं, हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि गाना थोड़ा सा ऐसी आवाज़ में रहे कि लोगों को सुनाई दे, सुनाई पड़े, ठीक, तब लोग समझ पाते हैं कि हाँ गाना बज रहा है। ज़्यादा डाउन से आप कर देंगे तो गाना सुनाई नहीं देता, तो मज़ा नहीं आता। बट समझने के लिए यहीं से देखते देते हैं। जैसे रुको भैया, रुको 1 मिनट, जस्ट काहे आराम से रुके रहेंगे। देखें, ऐ मेरे, देखें, ऐ मेरे, ऐ मेरे हम सफर, क्या बता रहा है, जहाँ हम लोग सा माने हैं उससे नीचे तो नीचे आ रहा है। ऐ मेरे नीचे जाएगा। डाउन बता रहा है। क्लियर, क्लियर, स्पष्ट है ना। अब यहाँ मतलब ये समझ में आ रहा है कि भैया हम जहाँ से गाना स्टार्ट लेंगे, फिर गा कर गुनगुना कर देखेंगे गाना किधर जा रहा है, समझेंगे ना, और फिर बैठाने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसको जब सा माना, ऐ मेरे, और दिख रहा है कि ये गाना हमारा डाउन जा रहा है। तो डाउन मतलब किधर जा रहा है, और नीचे आ रहा है सा नी धा पा मा की तरफ ना। तो ऐ मेरे, तो देखते हैं, ऐ में, ऐ में, ऐ में, जच रहा है नहीं जच रहा है, मतलब शुद्ध नी पर नहीं जचा, कोमल नी पर देखें, ऐ में, ऐ में, ऐ में। देखें, आपको कंफ्यूजन कहीं कहीं होगा कि ए सुर है कि ए सुर है। तो यहाँ आप देखें कि नी पर आपको नहीं लग रहा था ना, लेकिन जब कोमल नी पर आए तो और खराब लगा ना। धा को भी देख लीजिए, ऐ मेरे, ऐ में, ये और खराब लग रहा है। तो इससे सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है इन तीनों में, वो शुद्ध नहीं। क्या बात है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भैया इन सब में कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, कौन सा सबसे ज्यादा जम रहा है, वही लेना है। तो देखें, ऐ मेरे, ऐ मेरे, आए कहाँ हो गया भैया आपका, ऐ तो सा पे हो गया, ऐ हो गया आपका
सा पर, और में हो गया नीचे नी पे, नी पर, और रे और नीचे बता रहा है क्या, देखें आए मेरे, और नीचे जाकर रे। डाउन बता रहा है ना, तो देखें आए मेरे, जचा नहीं जचा, एक बार और देखते नीचे। और नीचे, ठीक है, आए मेरे, जच रहा है ना, देखें बहुत प्यार से देखेंगे, आए मेरे हम सफर, स्पष्ट हो गया, आए मेरे हम सफर, मतलब सा निधा, सा निधा, दो बार हो गया ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, ऐ मेरे, और सुर हमारा क्या लग गया भैया, सा निधा, स्पष्ट हो गया, कोई दिक्कत। अब देखें ये तो हमने यहाँ से सा बनाकर कर लिया, और इसी प्रकार से आप ये जो भी सुर दिख रहे हैं, समझिए बात को, ये जो भी सुर दिख रहे हैं किसी भी सुर से आप सा बनाकर गाने को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हमने कौन सा गाना, 1 2 3 कहाँ से किया, इस बिंदु से किया ना, इसको सा मान करना, इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं, देखते हैं, जैसा देखें 1 2 3, सफेद वालों से भी हम कर सकते हैं, देखें समझ में आ रहा है, देखें क्लियर ना। अब देखें, अब ये वाला गाना हम देखते हैं, आए मेरे, तो यहां से देखें हम, ठीक, स्पष्ट बता रहा है, एकदम क्लियर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप गाना जहाँ से भी शुरुआत लें, उसके बाद गाने को समझें कि इसके बाद स्टार्ट लेने के बाद गाना किधर जा रहा है, सारे गामा पा धा निशा की तरफ जा रहा है कि सानी धा पा मागा रेसा की तरफ जा रहा है। सारे गामा पा धा निशा की तरफ गया तो ऊपर हो गया, और सानी धा पा मागा रेसा की तरफ गया तो डाउन हो गया। सबसे मेन ध्यान आपको ये देना है 2-3 चीज़ों का, कि कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाने पर आवाज़ चढ़ती है, नीचे आने पर उतरती है। आप थोड़ा सा और समझ लें कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्या, जैसे ऐसे हारमोनियम आप बजा रहे हैं, तो ये आपका राइट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, तो इधर जब आप सुर बजाएंगे तो आवाज़ चढ़ती है, और ये क्या है, लेफ्ट हैंड है। जब लेफ्ट हैंड की तरफ आप जाएंगे तो आवाज़ घटती है, ठीक ना, आवाज़ घटती है। जब सिंगर आराम से बोल रहा है तो नीचे का सुर लगेगा, शुरुआती सुर लगेगा। जब थोड़ा सा बल लगा रहा है, किधर जाना पड़ेगा, राइट हैंड की तरफ, किधर जाना पड़ेगा, राइट हैंड की तरफ। और जब ताकत लगा के गाया, किधर जाना पड़ेगा, और राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड की तरफ जाने का मतलब कि सुर ऊंचा हो रहा है, और कहीं से स्टार्ट करके सिंगर ने आवाज़ कम लगाना चालू कर दिया, किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ ना, यानी कि नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि आवाज़ इधर डाउन होती है, फ्रीक्वेंसी इधर कम होती है। स्पष्ट समझ आया चीज़, कोई डाउट। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे कि गाना सारे गामा पा धा निशा पर कैसे उतारा जाता है, कैसे बैठाया जाता है, किन किन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को बढ़िया से समझ गए होंगे, वीडियो मेरा प्यार से देखे होंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप समझ गए होंगे कि अब कोई भी गाना कैसे उतारा जाता है, सारे गामा पा धा निशा पर गाना कैसे बैठाया जाता है। ये छोटे छोटे गाने लेकर मैं समझाया आपको। तो चले, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।